हेलो दोस्तों, जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में आपका दोबारा आज फिर से स्वागत है। तो चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था समय और काम, उस चैप्टर का आज अगला पार्ट यानी 2 पार्ट हमने करवा दिया और तीसरा पार्ट जो होगा वो आज आप लोग उसको देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो लग रहा है बढ़िया तो कृपया कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला टाइप का सवाल ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसके पहले जो हमने सवाल बताया वो था ए और बी करके, या 3 व्यक्ति ए बी सी मिलकर करता है। यहाँ दो दो व्यक्ति अलग अलग काम को अलग अलग दिनों में करेगा, लेकिन ये तीनों को एक साथ मिला दिया जाए, यानी तीनों को बोले कि तुम सब एक साथ काम करो, तो काम कितना दिन में समाप्त होगा। ठीक है, और ये हमारा ऑप्शन है पहला क्वेश्चन का। चलिए, बोलता है ए और बी, यानी ए प्लस बी का मतलब यहाँ हो गया ये कि ए और बी एक काम को 30 दिन में करता है, बी और सी 20 दिन में करता है, और सी और ए 15 दिन में पूरा करता है। यदि सभी मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ थोड़ा सा लिखा दिया है कि यहाँ ए और बी से करवाइएगा 2 व्यक्ति से, तो वो 30 दिन लेगा। ठीक है, चलिए। और दूसरा कंडीशन क्या है कि बी और सी से करवाइएगा तो ये 20 दिन लेगा, और यही काम को अगर सी और ए करता है तो 15 दिन का समय लेता है। ठीक है, अगर हम तीनों को एक साथ काम करवाएं, ये दोनों जोड़ा है, ये दोनों जोड़ा, और ये तीनों को बोले एक साथ काम करो, तो तीनों जो व्यक्ति एक साथ मिलेगा तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। इसको बनाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले ए और बी का एक दिन का काम 1/30 होगा, क्योंकि ए और बी करता है पूरा 30 दिन में, तो एक दिन में 1/30 काम करेगा। चलिए, बी और सी एक दिन में कितना काम करेगा 1/20, और सी और ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा 1/15। ठीक है, चलिए सबको जोड़िए। जोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ देखिए हर व्यक्ति 2 बार है, तो एक बार 2a 2b और 2c, और 2 इससे कॉमन ले लीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और इधर जो होगा 1/30 प्लस 1/20 और 1/50। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है अगला स्टेप में। अगला स्टेप देखिए यहाँ से लिखना है बोर्ड। ठीक है, चलिए एक स्टेप और यहाँ आ जाएगा। क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, यही तीनों का निकालना है एक साथ, और इसका एलसीएम लीजिएगा तो 20 30 20 15 का एलसीएम कितना 60 आएगा। इसको इससे डिवाइड कीजिएगा कितना बार में 2 बार में, इसको इससे कीजिएगा डिवाइड कितना बार में 3 बार में, और इसको इससे डिवाइड कीजिएगा कितना बार में तो 4 बार में। यानी हमारा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 7 2 9 9/60 हो जाएगा। ठीक है, खाली हमको a प्लस बी प्लस सी से करवाना है, तो 9/60, और ये 2 नीचे चला जाएगा, यानी जो अब रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है, काट के कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए 3 बार में, और ये कितना बार में कटेगा 3 का पहाड़ा से 40 बार में, यानी तीनों का एक दिन का काम 3/40, तो तीनों इस काम को करने में कितना दिन लेगा तो 40/3 दिन लेगा। और 40/3 का मतलब क्या हो गया 13 और 1, हाँ, यानी 13.1/3 डेज, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरीका से बनाएंगे। चलिए, और हमारा ऑप्शन देखिए यहाँ सी में हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीका से हम इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए, इसका दूसरा विधि को देखिए। ये तो हो गया परंपरागत मेथड, जो आपने 8वां में या 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा। चलिए, कंपटीशन यानी जब सवाल आएगा कोई भी कंपटीशन में, तो ये सवाल को कैसे बनाएंगे, मिटाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, ध्यान से समझिएगा कि ए और बी करने में 30 दिन लेता है, बी और सी 20 दिन लेता है, और सी और ए 15 दिन लेता है। आपको क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 30 20 और 15 का एलसीएम से कितना 60, यानी इतना यूनिट वर्क होना था दो दो व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना बार में तो 2 बार में, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा 3 बार में, और इसको इससे डिवाइड कीजिएगा 4 बार में। ठीक है, और ये सभी का जो जोड़ हो जाएगा, यानी
2 प्लस 3 प्लस 4 का जोड़ जो हो जाएगा वो 9 के बराबर होगा। ठीक है, यानी दो दो व्यक्ति अगर एक साथ एक दिन काम किया तो 2 यूनिट वर्क किया, बी और सी एक दिन का काम किया तो 3 यूनिट वर्क किया, सी और ए जो है काम करने में 15 दिन लगाता और एक दिन का काम किया तो 4 यूनिट वर्क किया। लेकिन आप यहाँ देखिए कि हर व्यक्ति 2 बार है, तो ए प्लस बी प्लस सी का डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हर व्यक्ति 2 बार है तो यहाँ जो 60 आया है इसको आपको 2 से गुना कर देना है, तो टोटल अब हो जाएगा 120 यूनिट वर्क। ठीक है, हर व्यक्ति 2 बार था, यहाँ इसका एलसीएम 60 निकला, हर व्यक्ति 2 बार था तो टोटल वर्क कितना हो गया 120, और तीनों जब मिलेगा ठीक है तो टोटल 9 दिन लगाता है। ठीक है, एक दिन में 9 काम करता है तो टोटल 120 काम करेगा, 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी 40 और इधर 3। ठीक है, यानी कट कुट के कितना आ गया 13/1/3। आप इस तरह से सवाल को बना सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। और दूसरा मैट्रिक्स का देख सकते हैं आप, और भी तीसरा तरीका क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा तरीका यही आसान होगा, तीसरा तरीका में फिर हो सकता है। हाँ देखिए, क्या करना है, डायरेक्ट इसको अगर आंसर निकालना है तो ट्रिक इसका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक क्या होगा, आपको क्या करना है, यहाँ हर ए और बी 2 व्यक्ति मिल रहा है तो 30 दिन, बी और सी मिल रहा है तो 20 दिन, और सी और ए मिल रहा है तो 15 दिन। तो आपको क्या करना है, ये दोनों व्यक्ति जो है एक साथ उसको लिखना है। जैसे ये दोनों को आप मान लीजिए, पूरा को अगर आप मान लीजिए x, ये टोटल को मान लीजिए y, और दोनों को मान लीजिए z। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2x y z। ठीक है, बाय एक बार x y, एक बार y z और एक बार z x। ठीक है, क्योंकि ये 2 व्यक्ति का माना गया है और हर व्यक्ति 2 बार काम कर रहा है जोड़ा में, तो यहाँ लिख दीजिए 2 और पूरा x का मान कितना 30, और इसको गुना कीजिएगा तो 20, और इसको कीजिएगा तो 15। समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद एक्स वाई है, यानी ये गुना ये हो जाएगा, यही होगा। चलिए, एक्स वाई हो जाएगा, यानी इसको इससे गुना करना है तो कितना हो जाएगा, ऐसे पहले कर लीजिए 30 गुना 20 प्लस ये गुना ये 20 गुना 15 प्लस ये गुना ये 30 गुना 15। ठीक है, अब आइए 2 गुना 30 20 और 15 बटा, देखिए ये हो जाएगा आपका अलग से 600 इधर हो गया। ठीक है, इधर जब गुना कीजिएगा, ये 2 पहले से था, चलिए 2 और लगा दीजिए, नहीं ठीक है। चलिए, इसको कीजिएगा तो 600 हो गया, और इसको कीजिएगा 5 दूनी 30 15 दूनी 30 तो 300 हो जाएगा, और 15 किया 45 450 हो जाएगा, और सबको जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 0 5 और 1350। ठीक है, चलिए इसको किससे भाग दीजिएगा 1350। क्लियर? अब देखिए इसका एक शून्य गया। ठीक है, चलिए 15 नमा 135। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 इससे कटा 3 बार में। ठीक है, तो कितना बच गया 20 दूनी 40, और 40/3 का मतलब क्या हो गया 13/1/3। तो आप इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और जितना जल्दी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल क्या बोलता है। अगला सवाल देखिए, इसको हम शॉर्ट में लिखे हैं। ठीक है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। बोलता है कि ए और बी एक किसी काम को 72 दिन में करता है, बी और सी जब एक साथ मिलता है तो 120 दिन का समय लेता है। ठीक है, चलिए सी और ए मिलकर करेगा तो 90 दिन का समय लेगा। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीनों मिलकर काम करे तो कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए इसके पहले जो सवाल हमने बताया उसमें 3 नियम हम बता चुके हैं। आपको जो एग्जाम में नियम आसान बुझाए, जो अच्छा लगे, जिससे आप सीख गए हैं उसी से बनाइए। ठीक है, तो चलिए वहाँ इसके पीछे 3 नियम हो चुका है, तो अब इसको 3 नियम से बताना बेकार होगा। अब इसको किसी एक नियम से बना के इसको खत्म करते हैं। चलिए देखिए,
ए और बी से कराया गया, ध्यान से समझिएगा, तो इसने लिया 72 दिन। बी और सी से कराया गया तो ई लिया 120 दिन। वही काम को सी और ए से कराया गया तो ये कितना दिन लिया, 90 दिन का समय लिया। अगला स्टेप क्या होगा, ये तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चलिए क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 72 और 20 190 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 72, हाँ 360 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, यानी 360 वैसी छोटी से छोटी संख्या है जो 72 से भी कटेगा, 120 से भी कटेगा और 90 से कटेगा। 360 से नीचे कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो इस तीनों नंबर से कट जाए, इसलिए इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम कितना होगा, 360 होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या नियम है, तो अब इसको क्या करते हैं, यानी टोटल 360 यूनिट वर्क होना है। ठीक है, अब देखते हैं कि ए और बी एक दिन में कितना काम करता है, बी और सी एक दिन में कितना काम करता है, सी और एक दिन में कितना काम करता है। तो इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो 72 बचे 360। ठीक है, 120 दिया, 12 दिया 36 3 बार में, और 9 चौक 36 4 बार में। ठीक है, यानी ए और बी अगर करेगा काम तो एक दिन में 5 काम करके धर देगा। ठीक है, और फिर इसको इससे भाग दीजिएगा तो टोटल 72 दिन लेगा। ठीक है, बी और सी अगर 120 दिन लेता है तो एक दिन में 3 वर्क करेगा, अब फिर 3 को इससे डिवाइड कीजिएगा टोटल 120 दिन लेगा। चलिए उसी प्रकार सी और ए का एक दिन का काम निकाल लिए। टोटल जो जोड़ आया इसका कितना के बराबर आया, तो 5 3 8 12, यही ना हुआ। चलिए अब क्या करना है, और एक बात यह समझने वाली है कि यहाँ a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, हर व्यक्ति 2 बार काम कर रहा है। तो आपका अगला स्टेप डायरेक्ट निकालने के, यानी a प्लस बी प्लस सी का जब डायरेक्ट वर्क निकालना है तो आपको यहाँ 360 गुना 2 करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति 2 बार काम कर रहा है। उसके बाद आपको डिवाइड किससे कर देना है, 12 से कर देना है। क्लियर है। चलिए जब 12 से हम कर देंगे डिवाइड इसको तो क्या होगा, 12 दिया 36 हो गया, और 30 दूनी 60, यानी जब तीनों मिलेगा एक साथ तो इस काम को 60 दिन में पूरा करके छोड़ देगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इससे इतना लंबा चौड़ा हिसाब को इस विधि से बनेगी, ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, और अगर आप और 2 तरीके से बनाना चाहते हैं तो इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन को देखिए, उस पर भी सेट कीजिए, यानी इस पर भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, ए बी, बी सी और सी ए, इस पर भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अब इसी काम में क्या होगा, अब अगला सवाल जो लेंगे उसमें क्या होगा कि 2 व्यक्ति मिलकर काम करेगा अलग अलग, लेकिन बोलेगा कि इसमें बी का निकालो, सी का निकालो, ए का निकालो, तो इसका क्या प्रोसेस हो सकता है उसको देखते हैं। चलिए ये सवाल को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये एसएससी के सीजीएल में एंड ग्रेजुएट लेवल के सी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए और बी, देखिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखे हैं, आप लोग समझिएगा कि ए, इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी 10 दिन लेता है, इसका मतलब हुआ कि ए और बी मिलकर किसी काम को करता है तो 10 दिन लेता है। ठीक है, बी और सी मिलकर किसी काम को करता है तो 15 दिन का समय लेता है, सी और ए करता है तो इसको 20 दिन का समय लेता है। ठीक है, तो वो तो काम कर सकता अलग अलग है, तो दोनों मिलके, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ क्या क्वेश्चन में मांग लिया है कि 2 व्यक्ति तो कर रहा था, एक सी व्यक्ति नाम का जो व्यक्ति है उससे अगर ये काम को अकेला कराया जाए, बोले कि तुम ही खटो खाली, तुम ही काम करो, तो ये बेचारा पूरा जो काम था होल वर्क, इसको करने में ये 60 दिन लेगा, 80 दिन लेगा, 120 दिन लेगा या 30 दिन लेगा। ये हमारा 4 ऑप्शन है। तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। आपको वही काम करना है, बस खाली थोड़ा सा ट्विस्ट है। आपको क्या करना है, बोलेंगे ए प्लस बी तुम कितना दिन में करेगा, तो 10 दिन लेगा। बी प्लस सी कितना दिन में करेगा, तुम 15 दिन लेगा। सी प्लस ए करवाएंगे तो ये लेगा कितना, ये 20 दिन लेगा। और आपको क्या करना है, वही स्टेप करना है, एलसीएम लेना है 10 15 20, यानी इसका एलसीएम 60, टोटल 60, और हर व्यक्ति 2 बार काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो स्टेप क्या होगा, ये हो जाएगा 6 बार में, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो 4 बार में, इसको कीजिएगा तो 3 बार में। क्लियर है। चलिए तो इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से समझिएगा कि और टोटल जो वर्क यानी हर व्यक्ति 2 बार काम कर रहा है, इधर जोड़ने के बाद 13 हो गया। ठीक है, जब 13 हो गया
तो उसके बाद क्या करना है, ए प्लस बी और प्लस सी का एक जो काम करेगा मिलकर एक साथ यानी 60, और हर व्यक्ति 2 बार है तो 2 से गुना कीजिएगा और नीचे 13 से डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा कितना 120/13। क्लियर है, यानी तीनों जब मिलके काम करेगा तो 120/3 दे लेगा। अब हमको करवाना किससे है, तो सी से करवाना है, तो ए प्लस बी को आपको भगाना पड़ेगा। तो देखिए अगर खाली सी से करवाइएगा तो अगला स्टेप क्या हो सकता है कि ए बी सी का एक दिन का काम ऐसा होगा, क्योंकि तीनों मिलके करता है 120/13, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 13/20। और डायरेक्ट हम सी का निकाल रहे हैं, तो तीनों में से किसको भगाइएगा, ए और बी को भगाइएगा। तो ए और बी को भगाएंगे तो ए और बी मिलकर 10 दिन लेता है। ठीक है, और फिर अगला स्टेप में इसका एलसीएम लीजिएगा तो 120 ही होगा, और इसको इससे डिवाइड कीजिएगा 13 बार में माइनस। ठीक है, चलिए इसको इससे डिवाइड कीजिएगा 12 बार में, यानी 1/120, यानी सी जो है एक दिन में 1/120 वर्क करेगा, तो टोटल काम करने में सी को 120 डेज का समय लगेगा। और ये 120 ये ऑप्शन में हमारा है। चलिए यहाँ हमारा ऑप्शन है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए, ये क्या था, हमने क्या किया, यहाँ तीनों का निकाल दिए कि ये कितना दिन में करेगा, तो 120/13 दिन में करेगा। उसके बाद हमको एक दिन का निकाल लिए कि सी जो है इतना करेगा, और ए बी को हम भगा देंगे तो डायरेक्ट सी का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप दूसरे विधि से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो ठीक लग रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी आसान तरीके से, और जो ऐसे बच्चे जो कमज़ोर हैं जिनको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो बेसिक से इसको समझिए। हमारा सारा वीडियो देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे करते करते अगर सब देखिएगा तो मैथ आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, और घर में जितना से प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।